इजराइल हमास युद्ध मिडिल ईस्ट के लिए पिछले 6 महीने से संघर्ष का गढ़ बना हुआ है, जिसके चलते हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अभी भी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है। वही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार 7 अप्रैल को कहा कि हम हमास के खिलाफ जीत से एक कदम दूर है। उन्होंने कहा कि हमने कसम खाई है कि जब तक हमास सभी बंधकों को मुक्त नहीं कर देता, तब तक कोई सीज फायर न या युद्ध विराम नहीं होगा। इजरायली पीएम का बयान ऐसे वक्त में आया है कि जब इजरायल हमास युद्ध के 6 महीने हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि क्या है अभी इजरायल हमास युद्ध की स्थिति और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है। रविवार 7 अप्रैल को इजरायल पर हमास के हमले और उसके जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हमले के 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको लेकर एक मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह युद्ध विराम पर तब तक सहमत नहीं होंगे जब तक गाजा में इजरायली बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता। बता दें कि हमास द्वारा हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 अक्टूबर को इजरायल ने फिलिस्तीन के गाजा पर हमला बोल दिया था और आज के दिन इस युद्ध के 6 महीने पूरे हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ काहिरा में संघर्ष विराम वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीद के बीच नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की वापसी के बिना कोई युद्ध विराम नहीं होगा और हम जीत से महज एक कदम दूर हैं। वही 1 अप्रैल को गाजा हवाई हमले में अमेरिका स्थित खाद्य चैरिटी वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 सहायता कर्मियों की हत्या पर इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय रोष का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को नेतन्याहू के साथ एक फोन कॉल में तत्काल युद्ध विराम की मांग की और नागरिकों की हत्या को कम करने और मानवीय स्थितियों में सुधार पर इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन को सशर्त बनाने का संकेत दिया है। यदि हम इजराइल हमास युद्ध की त्रासदी की बात करें तो 6 महीने बाद युद्ध के चलते लोग भयंकर त्रासदी का शिकार हुए हैं। गाजा में बीमारी, भूखमरी का प्रकोप है। इसके चलते फिलिस्तीन बर्बाद हो चुका है। दूसरी ओर इजराइल की बात करें तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध में संपूर्ण जीत का जो दावा कर रहे थे, उसे पूरा करने में वो संघर्ष करते दिख रहे हैं। तो दूसरी ओर उसके युद्ध में आक्रामक रुख को लेकर उसका सहयोगी अमेरिका भी उसके खिलाफ होता दिख रहा है। बता दें कि बीते दिनों ही ईरान के एक प्रमुख जनरल की हत्या हुई थी, जिसका आरोप ईरान ने इजराइल पर लगाया था। साथ ही फिलिस्तीन में हुई जान माल की हानि को लेकर हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक गाजा में करीब 33,000 लोग मारे जा चुके हैं और जानकारी ये भी है कि गाजा में अब तक 13,800 बच्चे मारे जा चुके हैं। इसके अलावा यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 1,000 बच्चों के एक या दोनों पैर कट गए हैं, जिसके चलते वे गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक आतंकी हमले से युद्ध शुरू हुआ था। दरअसल इजराइल में शुरू हुए युद्ध की बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायली इलाकों पर हमला किया था, जिसमें इस हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा हमास ने 253 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद एक भयानक युद्ध शुरू हो गया था। इजराइल का आरोप है कि हमास ने अभी भी 130 नागरिकों को बंधक बनाकर रखा है और उनमें से ही 34 की मौत भी हो गई है। यह खबर ऐसे समय में आई है जबकि इजराइल की सेना ने शनिवार 6 अप्रैल को कहा था कि उसने गाजा में बंधक बनाए गए 47 वर्षीय किसान का शव बरामद किया है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजराइल के किसी नागरिक का शव ऐसे वक्त में बरामद किया गया है जब वार्ताकार इजराइल और हमास के बीच 6 माह से जारी युद्ध को रोकने तथा शेष बंधकों को रिहा कराने के लिए रविवार को दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर युद्ध विराम की पहल कर रहे हैं और अब देखना है कि उनके प्रस्ताव को क्या इजराइल कोई तवज्जो देता भी है या नहीं। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।